आज माननीय जिला नगर आयुक्त महोदया नीलोखेड़ी नगर पालिका का दौरा उन्होंने किया था। इसमें वो एफेड कॉलोनी में और किसान बस्ती में और शिव कॉलोनी में उन्होंने दौरा किया है और जो नई कॉलोनियाँ हैं उनका उन्होंने देखा है कि क्या काम चल रहा है, नई सड़कें कैसी बन रही है, कैसी नहीं बन रही है, जो कार्य चल रहे हैं। उसके साथ साथ शहर में सफाई का भी उन्होंने देखा है कार्य कैसा चल रहा है। और जो खुले में कचरा कोई डाल रहा है, कोई बैंक्वेट हॉल या कोई खुले में कचरा डाल रहा है, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और जो शहर में जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उन्होंने शहरवासियों से अपील भी की है और मुझे भी सख्त निर्देश दिए हैं कि उनको हटवाओ और जो कोई करे अवैध तो उनको जुर्माना लगाओ। और टैक्स डिफ़ॉल्टर्स के लिए भी मैडम ने मीटिंग ली है, अलग से स्टाफ की रिव्यू मीटिंग की है टैक्स डिफ़ॉल्टर्स के लिए भी। और कोई रेंट जो पे नहीं कर रहा है दुकानदार, उनके लिए भी मैडम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि उनके रेंट रिकवरी के लिए आप जो भी सीलिंग चल रही है, क्या नीलोखेड़ी में भी सीलिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी, एक्ट में हमारे प्रावधान है और मैंने नोटिस दिए हैं। उसके बाद मैं हियरिंग करूंगा जो टैक्स डिफ़ॉल्टर्स है उनकी। उसके बाद भी अगर वो कोई नहीं भर रहा तो हम सीलिंग करके अटैचमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी और उसको ऑक्शन में बेच सकते हैं जी। नीलोखेड़ी में ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनकी सीलिंग के लिए आप विचार बना? हमने अभी जो टॉप 10 डिफ़ॉल्टर्स है उनको हमने उसमें आपका ये है गोल्डन पैलेस है और गुरुकुल वगैरह और कई जगह हमने 10 हमारे पास दुकानदारों के किराएदार बकायेदारों की लिस्ट है। उनको हमने अभी नोटिस जारी की है टैक्स रिकवरी के लिए। उसके बाद हमने 7 डेज़ का उनको नोटिस दिया। उनके बाद हम दोबारा उनको नोटिस दे देंगे हियरिंग के लिए। अगर फिर भी वो नहीं जमा करवाते तो हम सीलिंग ऑर्डर उसमें कर देंगे, अटैच कर लेंगे प्रॉपर्टीज़ उनकी जी। तो आप शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा शहरवासियों से यही निवेदन है और यही अपील है, नीलोखेड़ी बड़ा अच्छा शहर है, उसको अच्छा ही बना के रखें, कचरा बाहर ना फेंके, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और जो प्रॉपर्टी टैक्स डिफ़ॉल्टर्स है उनसे भी मेरी अपील है कि आप टैक्स समय पर जमा करवाएं। 31 जुलाई तक करंट ईयर के टैक्स पर 10% की छूट है। आप 10% छूट का लाभ उठाएं और टैक्स जमा करवाएं समय पर, क्योंकि उसके बाद फिर हम ब्याज लगाना शुरू करेंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है। और जो दुकानदार है, हमारे किराएदार हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो अपना किराया समय पर जमा करवाएं। काफ़ी डिफ़ॉल्टर्स हैं, उनको मैंने नोटिस दिए, अदरवाइज़ मैं उनकी दुकानों को खाली करवा के उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करूँगा। और इसके अलावा जो शहर में अवैध अतिक्रमण हो रहा है, जगह जगह पर कोई रेडियाँ लगी है, कोई खोखे किसी ने परमानेंट स्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया है, उन लोगों से मेरी सख्त चेतावनी है। कमिश्नर DMC मैडम ने इस बारे में भी सख्त संज्ञान लिया है और उन्होंने बताया है कि मुझे निर्देश दिए हैं कि अगर ऐसा आपको मिले तो आप मौके पर ही कार्रवाई करें। उनसे कोई हमें अप्रूवल चाहिए होगी तो वो अप्रूवल देने के लिए तैयार है। तो मेरी निवेदन है शहरवासियों से कि अवैध अतिक्रमण बिल्कुल ना करें शहर में। शहर की अपनी लिमिट में, अपनी हद में रहकर ही कार्य करें। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, बशर्ते कि वो हमें परेशान ना करें। बीच आए नीलोखेड़ी, उनका धन्यवाद। हमारी 3 साइट थी जहाँ पर मैडम गए, गोल्डन पैलेस के साइड पे गए, ड्रेन का निरीक्षण किया, किसान बस्ती ड्रेन का निरीक्षण करके और अपना हैफर्ड कॉलोनी में गए हैं। तो सभी निरीक्षण देख कर गए, काम उन्होंने बताया जो दिक्कतें थी वो भी कंप्लीट करेंगे। तो अच्छा गाइडेंस देकर गए हैं, तो उनके लिए हम इसी के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। तो आप सभी पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद जो आप सभी आकर अब हमारी जो आवाज़ है जनता तक पहुँचाते हैं, तो आपका धन्यवाद। ये सर्वे किया किसान बस्ती एरिया और हैफर्ड कॉलोनी और गोल्डन पैलेस 7 वार्ड नंबर 7 ड्रेन के लिए निरीक्षण किया उन्होंने। जो किसान बस्ती की सड़क बन रही है वो भी इसी के अंडर आती है? सड़क नहीं, सिर्फ ड्रेन के लिए आए थे। सड़क तो हमारी स्टार्ट नहीं है अभी हाँ जी, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, तो कह रहे जल्द से जल्द करें कवर, तो अपनी सड़क स्टार्ट करेंगे फिर हम। अब जो उनके काम थे क्या उनकी ग्रांट वगैरह के लिए आए थे? ये ग्रांट नहीं, सिर्फ ये 3 कामों के लिए निरीक्षण करने के लिए आए थे। तो इनकी पेमेंट्स करनी थी, तो निरीक्षण के बाद ही पेमेंट की जाएगी। सेटिस्फाई रहे हैं तो आगे कर देंगे पेमेंट। हाँ जी।